तू जानती नहीं स्त्री का धर्म क्या है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा कर, सास ससुर की सेवा कर, बाल गोपालों की सेवा कर। तुम उनको छोड़ के यहाँ ही हो मेरे पास। तुम जानती नहीं हो ये अधर्म है। अधर्म के नाम से डरा रहे हैं। अब गोपी कहती है, अब गोपी ने तर्क दिया और महाराज जो तर्क दिया ठाकुर जी की बोलती बंद कर डाली। ऐसा तर्क दिया भगवान की जुबान बंद हो गई। गोपी कह रही है आज तुमको धर्म और अधर्म का उपदेश याद आ रहा है। तुम हमें धर्म का उपदेश दे रहे हो, ये उपदेश किसी और को जाकर के देना। ये गोपियां तुम्हारा ये उपदेश सुनने नहीं आई हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है। बताओ जिनकी एक वाणी के लिए वेद तरसते हैं उन श्री कृष्ण को गोपी कह रही हमें आपका उपदेश नहीं सुनना है। धर्म के नाम से डरा रहे हो हमें। तुम कहते हो परिवार की सेवा करना धर्म है, मान लिया। तुम कहते हो पर पुरुष के पास जाना धर्म है, वो भी मान लिया। पर हे श्याम सुंदर हमने सुना है संतों से धर्म और अधर्म से परे एक होता है जिसको कहते परम धर्म। आज हम वो परम धर्म निभाने आई। धर्म और अधर्म दुनिया जानती होगी पर हम उन दोनों से परे परम धर्म। प्रभु की सेवा करना ना धर्म में आता है ना धर्म में, ये परम धर्म में आता है। आज हम वो निभाने आई हैं। और हे श्याम सुंदर आप जानते नहीं हो ये जहाँ आज हम खड़ी हैं ना, इस जगह खड़े होने के लिए जीवों को कितने जन्म भटकना पड़ता है, 84 के चक्कर में पिसना पड़ता है, तब जाके तुम्हारे साक्षी बन करके वो तुम्हें पाता है। और आज जब हमने तुम्हें पा लिया तुम लौटा के फिर उसी 84 में भटकाना चाहते हो। अब हम लौटने वाली नहीं है। प्राण त्याग देंगी पर लौटेंगी नहीं। ये प्रेम का रास्ता ही ऐसा भैया, यहाँ एंट्री तो मिल जाती है पर यहाँ एग्जिट खोजने से भी नहीं मिलती। यहाँ निकास का कोई दरवाजा नहीं है। एक बार घुस गए सो घुस गए, अब बाहरी निकास बंद। अब बस खो गए, अब कोई रास्ता नहीं। तो गोपियों ने जब तर्क दिया ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और तब गोपियों के साथ भगवान विहार करने लगे। पर विहार करते करते भागवत जी में लिखा है गोपियों में अभिमान का प्रादुर्भाव हुआ। और संसार में ध्यान रखना, सारे पुण्य कर्म एक तरफ, सारे पुण्य एक तरफ और उस पुण्य का एक तृण मात्र अभिमान एक तरफ। वो तृण मात्र अभिमान सारे पुण्य किए कराए पुण्यों पे पानी फेर देगा, सब पे पानी फेर देगा। बहुत खतरनाक दुर्गुण है अभिमान, बड़ा खतरनाक है, इससे बचा नहीं जा सकता। कथा करने वाले भी सावधान रहें, कथा सुनने वाले भी सावधान रहें, कथा कराने वाले भी सावधान रहें, क्योंकि ये भूत बड़ी जल्दी चिपट जाता है। किसी ने आके 2 बातें मीठी बोल दी, अरे वाह 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 आप तो बड़ी सुंदर, बड़ी बढ़िया, बड़ी अच्छी अद्भुत कथा करते हो, बस चढ़ गया भूत, चढ़ गए पेड़ पर। अब उतरा नहीं जाता है, अब फूल गए, गुब्बारा बन गए। हाँ जी हम तो, किसी ने बोल दिया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता, आहा हम तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए, नेशनल तो बचे ही नहीं, हम इंटरनेशनल बन गए हैं। ये बड़ा खतरनाक काम है भैया, बड़ा खतरनाक। हमने महापुरुषों से सुना जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है ना तो भीतर भीतर बोलना चाहिए, हे नाथ बचा लो, हे नाथ बचा लो, हमारी रक्षा करो, ये हमको घसीट रहा है, ये हमको बहला रहा है, हमें आप बचा लीजिए। प्रशंसा पचाना कतई आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सब इसके ग्रास में ग्रसित हो जाते हैं। इससे बचा जा सकता या तो गुरु कृपा से या भगवत कृपा से। कहने वाले को कहने का अभिमान है तो सुनने वाले को सुनने का। ऐसी बड़ी गर्मी में हम कथा सुनने जा रहे हैं, सोचो हम कितने बड़े कथा प्रेमी होंगे, उनको अपना अभिमान है। कथा कराने वाले को अपना हो जाएगा कि इतनी सारी व्यवस्था हमने जुटाई है, कोई करके दिखाए, उसको अपना हो जाएगा। यानी कि कोई ही व्यक्ति बिरला होगा जो इस अभिमान से बचता होगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो सब लोग ध्यान से।
हमारा बड़ा प्रिय दृष्टांत है ये। आप सब में से खीर बनाना किस किस को आता है? हाथ उठा के बताओ। मैयाओं को तो खैर आता ही होगा, भैयाओं को भी कोई कोई तो होंगे आता होगा। तो जी खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? बोलिए ना। दूध। आपके चंबल में दूध की खीर बनती है ना, पानी की तो नहीं बनती। भाई चंबल वाले हो, कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले चाहिए दूध। फिर खीर बनाने के लिए दूसरी सामग्री क्या चाहिए? चावल। फिर तीसरी सामग्री क्या चाहिए? चीनी, मीठा, कोई भी मीठा। तो दूध, खीर, चीनी, तीनों से आपकी खीर कंप्लीट है देखी जाए तो। पर अब उसको लोग बड़े सारा डेकोरेशन करते हैं। हमको तो वो डेकोरेशन नहीं पसंद, हमको तो 3 वाली पसंद है। उसमें बताओ खीर पी रहे हो, बीच में काजू आ जाए तो क्या खीर का मजा। हमारा विचार है, सबका अलग अलग हो सकता है। पर अब उसको लोग कहते हैं सुंदर बनाना है और स्वादिष्ट बनाना है, तो खीर में दूध डल गया, चावल डल गया, मीठा डल गया। अब उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? है इलायची डाली थोड़ी सी। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? बोलते जाओ, ऐसे ढीले मत पड़ो। बादाम डाल दिया थोड़ा। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? काजू, काजू, किशमिश, पिस्ता सब एक ही साथ डाल दो। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? केसर, केसर डाल दी। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? है मसाला। खीर बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो? और क्या डालेंगे? तुलसी का पत्ता। चलो आप कह रहे डाल देते तुलसी का पत्ता भी। तुलसी डाल दी। और क्या डालोगे? बस खत्म, सामग्री खत्म चंबल वालों की। अब हमारे ब्रज की सामग्री सुनो। एक नई सामग्री हमने ऐड करी है, स्पेशल, हमारा इन्वेंशन है वो। पूछो क्या? पूछो ना। जब आपकी सबरी खीर बन के तैयार हो जाए, औट जाए, मिश्री डाल दी, मेवा डाल दी, केसर डाल दी, पिस्ता डाल दियो, बादाम डाल दिए, इलायची डाल दी, मसालों डाल दिए, सब डाल दिए। वहाँ के बाद जब पूरी खीर बन जाए तो वहाँ में 4-5 बूंद नींबू की डाल दो। बड़ी स्वादिष्ट खीर बनेगी। बनेगी कि नहीं? कंफ्यूज से लग रहे हो आप लोग। नींबू की खीर खाई नहीं कभी? अरे राम राम राम, कितने बड़े सुख से वंचित हो आप। क्यों? नींबू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगी। पक्का 100% लॉक कर दिया जाए। चलो अब आप सबके चेहरा कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। जिन जिन ने मना करी है फट जाएगी, आप सबके चेहरा रिकॉर्ड हो गए। अब इस बात से समझने वाली बात क्या है? हम विनोद में कह रहे हैं खीर सचमुच फट जाएगी। कोई खीर नहीं होती नींबू की। लेकिन अब इसका मतलब समझो। मतलब इस पूरी गाथा का ये है कि आप कृष्ण प्रेम का भगोना बनाओ, उसमें सत्संग रूपी दूध डालो, उसमें यज्ञ रूपी केसर बादाम डालो, उसमें अन्नपूर्णा भंडारा रूपी उसमें आप इलायची डालो, तीर्थ यात्रा रूपी
दान रूपी आप उसमें बादाम काजू डालो, लेकिन ये सब करने के बाद अगर ऊपर से 2-3 बूंद नींबू की डाल दोगे तो सारा सत्कर्म आपका व्यर्थ चला जाएगा, सब खराब हो जाएगा, आपका पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी एक बूंद नींबू की डालते ही। आज लोग दान भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, पर उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सब करने के बाद क्या बोलते हैं? मैंने किया। एक पंखा भी दान करेंगे ना महाराज मंदिर में, तो तीनों पंखड़ियों पे खानदान के नाम लिखे होंगे, ये दादाजी, ये परदादाजी, ये परदादाजी के दादाजी। और सोई यहाँ मंदिर में पंखा हिला, वहां पितृलोक में पितृ घूमे, पितृलोक में उन्हें लगा यहां भी भूकंप आ गया। मंदिर की सीढ़ियों पे नाम, मंदिर की पट्टियों पे नाम। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास करो भैया, प्रयास करो। देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें जाते नीचे नैन। हम पे भ्रम किया जा रहा, वो देता नहीं तो तुम कहां से दे देते? कौन सा दुनिया में प्रॉपर्टी संग लाए थे? नंगे पैदा हुए थे, एक वस्त्र नहीं था साथ में। जो दिया उसने दिया, उसका दिया किसी को दे करके ऐसा नहीं जताना चाहिए। किसी को 4 केला दान दिया है, 10 फोटो खिंचवाए, फेसबुक पे डाल दिए, एक केला 6 जने पकड़ के खिंचवा रहे। गरीबों को बांटते हुए भोजन, लो जी हद हो गई। एक केला में 10 लोग बांट रहे, और काहे की नहीं आ, एक फोटो खिंच जाए बस। सो महाराज हम मना नहीं कर रहे, फोटो खिंचाओ, अच्छा काम करो, खूब बांटो। हम गौ सेवा करते, खूब प्रचार करते, लोग हम पे बोलते बोले ये तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहे, इसलिए दिखा रहे। हाँ हम दिखाते, हम इसलिए दिखाते, क्या पता हमारी इस वीडियो को देख के कोई एक आदमी के भीतर प्रेरणा जागे और वो भी जा करके किसी गाय को चारा खिला दे। हम उसकी मनाही नहीं कर रहे, लेकिन अभिमान नहीं। ये मन में सोचते रहो कि देना किसी और ने दिया है, उसका दिया। ये वैसी कहानी है जैसे एक बस के खिड़की के पास एक भिखारी भीख मांग रहा, साहब जी 50 रुपया दे दो, पर खिड़की के पास जो बैठा वो नहीं दे रहा। खिड़की के इधर जो बैठा था उसने 50 रुपया निकाला, पर उसका हाथ खिड़की तक नहीं जा रहा, इसलिए उसने खिड़की वाले को दिया और कहा भैया 50 दे देना इसे। अब वो खिड़की वाले ने 50 दिया भिखारी को, और भिखारी समझ रहा है कि इस खिड़की वाले ने दिया, इसलिए वो हाथ जोड़ के कह रहा भाई साहब आपके बाल बच्चे जीते रहे, भाई साहब आप पे खूब आशीर्वाद हो, खूब कृपा हो। पर वो तो जानता है ना मैंने नहीं दिया, ये तो साइड वाले ने मुझे दिया, मैंने उसे आगे दिया। ठाकुर जी का हाथ सब तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उन्होंने इंसान को माध्यम बनाया कि जा तेरे माध्यम से तू संसार में मदद कर। पैसा उसका है, धन उसका है, दौलत उसकी है, पर खिड़की वाले को बेकार का घमंड कि हम दे रहे हैं। ये अभिमान नहीं, भक्ति का अभिमान नहीं, सत्कर्म का भी ना अभिमान नहीं, सत्संग का नहीं। आज गोपियों को अभिमान नहीं हो सकता। एक बात और सुन लो, गोपियों को अभिमान हो ही नहीं सकता क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा है। पर हम सबको शिक्षा दी गोपियों ने कि अगर गोपियों को भी अभिमान हो जाए ना गलती से, तो आया हुआ भगवान लौट के चला जाएगा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए भैया। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, आहा, गोपी के हृदय से विरह वेदना प्रकट हुई, विरह का ताप प्रकट हुआ, तड़प प्रकट हुई, और उसी तड़प में गोपी ने भगवान को पुकारा। बहुत सुंदर पुकार है गोपियों की, और उसी पुकार का नाम है गोपी गीत। गोपी श्री कृष्ण को पुकार रही है गोपी गीत गा करके। कह रहे हैं गोपी गीत कोई साधारण गीत नहीं है भैया, जो सत्संगी लोग होंगे उनको पता होगा। इस गोपी गीत की व्याख्या आज तक हजारों महापुरुषों ने करी है। रास पंचाध्याय पे बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं। गोपी गीत के एक एक श्लोक पर ग्रंथ लिखे गए हैं। 19 श्लोक हैं गोपी गीत में।
और कह रहे व्यास जी की भी 19 रचनाएं हैं, वेद व्यास जी की 18 पुराण और 19वां महाभारत। तो उन 19 की रचनाएं गोपी ने एक एक श्लोक में उनका पूरा ज्ञान, पूरा भाव लाके रख दिया। और जो गोपी गीत है ये कनक मंजरी छंद में है। कनक का मतलब होता है धतूरा। तो जैसे धतूरा खाने से व्यक्ति नशे में बावरा हो जाता है, गोपी गीत का अपना नशा है। गोपी गीत का अपना नशा है। कई लोग ऐसे हमने देखे जीवन में, उन्हें कुछ नहीं सुनना कथा में, गोपी गीत सुना दो, गोपी गीत सुना दो, इस पे व्याख्या कर दो। वो इसीलिए तड़पते हैं गोपी गीत सुनने के लिए। इसका अपना नशा है। क्यों? कोई दुनिया का गीत नचवाता है, कोई दुनिया का गीत गवाता है, कोई दुनिया का गीत एंटरटेन करता है, पर गोपी का जो गीत है ये भगवान को पुकारना सिखाता है, भगवान के लिए रोना सिखाता है, भगवान के लिए हृदय में वेदना विरह प्रकट करता है। ऐसा ये गीत है। गोपी ने ठाकुर जी को ढूंढती ढूंढती वृंदावन में गा रही है। जयति ते जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वदात्र दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता